हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। तो पिछली वीडियो में हमने कुछ कमांड्स देखी थी जो एक पाइथन डेवलपर के लिए इम्पॉर्टेंट है और ये कोई भी डेवलपर के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे बेसिक पाइथन्स, ठीक है। जैसे डेटा टाइप्स देखेंगे, सिंटैक्स कैसे लिखते हैं उसमें, वेरिएबल्स देखेंगे। तो आगे चलते हैं। आज का ऑब्जेक्टिव है कि हम 3 पाइथन डेटा टाइप्स पढ़ेंगे और उनके यूज केसेस देखेंगे और वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे, उनको कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं। फिर पाइथन्स के स्टेटमेंट देखेंगे और कमेंट्स देखेंगे कि कैसे हम कमेंट्स करते हैं पाइथन में, और कुछ इंडेंटेशन के बारे में देखेंगे। इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि हर चीज़ पाइथन में एक ऑब्जेक्ट है। आप कुछ भी वेरिएबल बनाएंगे या कुछ भी उसमें टाइप करेंगे तो वो क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। एवरी वैल्यू इन पाइथन हैज़ ए डेटा टाइप्स। आप कोई भी वैल्यू अगर किसी चीज़ को देते हैं तो वो एक डेटा टाइप होगा। जैसे आप नाम लिखते हैं किसी का, आप इंटीजर देते हैं तो वो एक क्या है, एक डेटा टाइप है। आप इंटीजर दे रहे हैं, मतलब वैल्यू दे रहे हैं 5, 6, 7, 8, तो वो क्या इंटीजर है, वो एक डेटा टाइप है। नाम दे रहे हैं संजय, तो वो क्या है, एक स्ट्रिंग है। तो कोई ना कोई वैल्यू क्या है, एक डेटा टाइप है। डेटा टाइप्स आर कॉल्ड इंस्टेंसेस ऑफ क्लास। तो इसका मतलब ये है कि हर एक क्लास में कोई ना कोई डेटा टाइप होता है, ठीक है। जैसे मान के चलो एक डेटा फ्रेम है, उसकी क्लास है, स्ट्रिंग है उसकी क्लास है, इंटीजर है उसकी क्लास है। तो हर एक क्लासेस में कुछ ना कुछ इंस्टेंसेस होते हैं, तो वो क्या होते हैं, वही डेटा टाइप्स होते हैं। लास्ट लाइन ये कहती है एन इंस्टेंसेस ऑफ क्लास इज एन रिफर्स टू एन ऑब्जेक्ट। कुल मिला के कहना ये है कि इंस्टेंस ही ऑब्जेक्ट होते हैं और ऑब्जेक्ट को ही हम इंस्टेंस कह सकते हैं। 3 बेसिक डेटा टाइप्स कौन कौन से होते हैं। पहला तो होता है नंबर डेटा टाइप्स, दूसरा होता है स्ट्रिंग डेटा टाइप्स, तीसरा होता है बूलियन डेटा टाइप्स। इंपॉर्टेंट डेटा टाइप्स यही हैं, बहुत सारे डेटा टाइप्स होते हैं, हमें उनकी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मोस्टली हम जो डेटा टाइप्स यूज़ करते हैं और जो 90% यूज़ में आते हैं वो हम देखेंगे। नंबर डेटा टाइप्स के बारे में हम देखेंगे। तो नंबर डेटा टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। इंटीजर डेटा टाइप्स, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर। आगे हम सारी चीज़ें विजुअल स्टूडियो में देखेंगे, ठीक है, प्रैक्टिकली। स्ट्रिंग डेटा टाइप्स क्या होते हैं, द सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर ऑफ डेटा, ठीक है। मतलब कि एक सीक्वेंस होता है कैरेक्टर का। जैसे संजय मैंने नाम लिखा तो उसमें SANJAY, ये क्या है, सीक्वेंस है कैरेक्टर का। तो उसको हम क्या कह सकते हैं, एक स्ट्रिंग कह सकते हैं। स्ट्रिंग आर इम्यूटेबल, स्ट्रिंग को हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, ये म्यूटेबल रहती है। मतलब कि अगर हम SANJAY, ये नाम मेरा है संजय, तो इसमें हम जे की जगह और कुछ पुट करना चाहते हैं तो हम ऐसा नहीं कर सकते, वो इम्यूटेबल होते हैं। और इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, सिंगल कोट और डबल कोट्स में इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर हम कोई एक ज़्यादा बड़ा मल्टी लाइन्स में स्ट्रिंग लिखना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ट्रिपल कोट्स का यूज़ करते हैं। बूलियन डेटा टाइप्स, अगर हम बूलियन डेटा टाइप्स के बारे में देखें तो बूलियन डेटा टाइप्स हमें केवल 2 वैल्यू देता है, एक ट्रू देता है और एक फॉल्स देता है, ठीक है। हम किसी भी डेटा टाइप को एक दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो हम आगे देखेंगे। अब हम वेरिएबल्स के बारे में देखते हैं। वेरिएबल्स क्या होते हैं, एक्चुअली वेरिएबल्स एक मेमोरी में लोकेशन होती है जिसमें क्या होता है, डेटा स्टोर होता है, उसको हम कहते हैं वेरिएबल। वेरिएबल कैन कंटेन एनी टाइप ऑफ डेटा टाइप। वेरिएबल किसी भी टाइप के डेटा टाइप को कंटेन कर सकता है। एक वेरिएबल में स्ट्रिंग टाइप का डेटा टाइप्स भी हो सकता है, इंटीजर टाइप का भी डेटा टाइप्स हो सकता है और बूलियन टाइप का भी डेटा टाइप्स हो सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ देखिए, मैंने एक वेरिएबल लिया नम और उसको एक वैल्यू असाइन कर दी मैंने 5, ठीक है। तो जब हमने इस नंबर को प्रिंट किया तो आउटपुट क्या आया, 5। मतलब कि यहाँ पे एक नंबर जो है जो नम है वो एक क्या है, वेरिएबल है, और इसमें जो वैल्यू है वो क्या है, 5, और 5 क्या है, एक इंटीजर है, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे मैंने नम लिया, इसको वैल्यू दे दी हमने 5,
फिर मैंने अगेन एक नम लिया, उसकी वैल्यू दे दी मैंने 10। तो यहाँ पे जब मैंने प्रिंट कराया इस नम को तो आउटपुट क्या है यहाँ पे 10। तो यहाँ से आपको क्या समझ में आता है, यहाँ से एक बात आपको समझ में ये आ रही होगी कि जब हमने किसी वेरिएबल को एक बार वैल्यू मैंने 5 दी और दूसरी बार उसको मैंने 10 दी, तो वो पहली वाली वैल्यू को क्या कर देता है, वो रिप्लेस कर देता है, फिर ये वाली वैल्यू वो नहीं लेगा काम में। ठीक है, तो हम मल्टीपल वेरिएबल्स भी क्रिएट कर सकते हैं एक ही लाइन में। जैसे मैंने एज लिया, कॉमा दे के नेम लिखा, फिर कॉमा दे के सैलरी लिखा। इक्वल टू साइन जो होता है वो वैल्यू असाइन करने के लिए होता है, और यहाँ पे मैंने लिखा 77। तो इसका मतलब ये हुआ कि एज में भी 77 आएगा, नेम में भी 77 आएगा और सैलरी में भी 77 आएगा। यहाँ पे आउटपुट पे आप देख सकते हैं 77, 77 और 77। दूसरा तरीका वेरिएबल असाइन करने का, हम एक ही लाइन में एक ही साथ कई सारे वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए एज लिया मैंने, नेम लिया और सैलरी ली, ठीक है, कॉमा सेपरेटेड करके, और इक्वल टू असाइन मतलब कि वैल्यू असाइन कर रहे हैं। तो 77 कॉमा स्मिथ कॉमा 1000। यहाँ पे एक बात ध्यान रखें कि जो वैल्यू सीक्वेंस में है उसी में वो वैल्यू असाइन होगी। मतलब एज पहले है और यहाँ पे मैंने 77 पहले लिया, तो एज में वैल्यू जाएगी 77। यहाँ पे नेम लिया, फिर मैंने स्मिथ लिया, तो नेम में जाएगा स्मिथ। फिर यहाँ पे सैलरी मैंने ली, फिर सैलरी के बाद यहाँ पे 1000 है, तो सैलरी के अंदर 1000। यहाँ पे देखिए मैंने प्रिंट किया एज को, नम को, सैलरी को। आउटपुट देखिए 77 स्मिथ और 1000। 6th रूल टू डिफाइन वेरिएबल नेम। ओके, पहला तो ये है कि हम मतलब किसी भी अपर केस और लोअर केस के कॉम्बिनेशन को, और उसमें अपन नंबर भी ऐड कर सकते हैं और अंडरस्कोर का भी यूज़ कर सकते हैं। दूसरा है कि जब हम किसी वेरिएबल को नाम देते हैं तो वेरिएबल का नाम जो होना चाहिए वो एक सेंसिबल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने ABCD नाम दे दिया। जब हम कोडिंग करते हैं तो बड़े बड़े कोड्स लिखते हैं, तब उसमें क्या होता है, हम जब वेरिएबल देते हैं तो वो एक सेंसिबल वेरिएबल देते हैं। अगर ABCD अगर नाम दे देंगे तो बाद में हमें पता नहीं चलेगा कि A हमने किसके लिए यूज़ किया था, B हमने किसके लिए यूज़ किया था। इसलिए नेमिंग हमेशा कैसी होना चाहिए, सेंसिबल होना चाहिए। तीसरी बात, जब किसी भी हम कैरेक्टर को, जैसे 2 कैरेक्टर हैं, अगर जैसे मान के चलो हम किसी वेरिएबल में 2 कैरेक्टर हैं, जैसे लकी या नंबर, तो हम क्या करते हैं कि लकी और नंबर को हम या तो अंडरस्कोर से चेंज कर सकते हैं, या फिर हम क्या करते हैं, ये कैपिटल अपर केस को यूज़ करते हैं। जैसे लकी यहाँ पे लिखा, फिर कैपिटल नंबर लिखा, कैपिटल कैरेक्टर लिखा, फिर उसके बाद लिखा। या तो हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं, या सिंपली हम क्या कर सकते हैं, अंडरस्कोर का यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे नंबर चौथा ये है कि अगर हम क्या करते हैं, जैसे हम लकी नंबर लिखते हैं, आपको दिखाते हैं बैक जाके। जैसे मान के चलो मैंने लकी नंबर ऐसे लिखा, ठीक है, और लकी नंबर मैंने ऐसे लिखा, या हम क्या करते हैं, लकी नंबर ऐसे ही लिख के एक सिंपल स्मॉल n बनाते हैं इस जगह पे, तो वो भी लकी नंबर ही होता, ये भी लकी नंबर है, ये भी लकी नंबर है। लेकिन पाइथन क्या करता है, इन सारे तीनों को अलग अलग वेरिएबल मानेगा। ठीक है, भले ही प्रोनाउंस वो एक ही हो रहे हो, लेकिन वो अलग अलग वेरिएबल मानेगा। और हम स्पेशल कैरेक्टर्स जो होते हैं, जैसे @ एक्सक्लेमेशन, हैज़, परसेंटेज, %, ठीक है, तो इनसे हम कोई भी वेरिएबल को स्टार्ट नहीं कर सकते। ठीक है, हम नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते, और जो स्पेशल कैरेक्टर होते हैं उनसे स्टार्ट नहीं कर सकते। अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं, और हम कोई कैरेक्टर से स्टार्ट कर सकते हैं। आगे देखते हैं, जब भी हम कोई वेरिएबल असाइन करेंगे पाइथन में, तो याद रखें कि जो प्री डिफाइंड कुछ फंक्शंस होते हैं, ठीक है, पाइथन में, हम उनके नाम पे वेरिएबल नहीं लिखेंगे। जैसे मान के चलो ब्रेक है, क्लास है, कंटिन्यू है, ग्लोबल है, फाइनली है, ये सारे क्या है, प्री डिफाइंड, ठीक है, टर्म्स हैं, तो जिनको हम वेरिएबल के रूप में यूज़ नहीं करेंगे, नहीं तो फिर एरर आएगा। जैसे हमने मान के चलो इंपोर्ट लिखा, इंपोर्ट एक वेरिएबल का नाम दिया, तो इंपोर्ट क्या है, पहले से ही एक प्री डिफाइंड फंक्शन है, तो हम इसको क्या करेंगे, नेगलेक्ट करेंगे,
नेमिंग देने में वेरिएबल की, नहीं तो एरर आएगा। अब हम चलते हैं कोडिंग की तरफ। तो सिंपली मैंने एक फ़ोल्डर बनाया है, एमपीटी फोल्डर पाइथन ट्यूटोरियल्स, उसमें मैं जाता हूँ। उसके बाद इसमें राइट क्लिक करता हूँ और ओपन विथ कोड करता हूँ। ये VS कोड ओपन हो गया, चेक करता हूँ, यस, इसको कैंसिल करता हूँ, टर्मिनल ओपन करता हूँ, ओके, नाउ लुक्स ग्रेट। अब सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे, इसमें हम कोडिंग करेंगे। तो कोड स्पेस chapter1.py, ओके, एंटर करेंगे। देखिए यहाँ पे chapter1.py करके फ़ाइल आ गई, और यहाँ पे पाइथन ट्यूटोरियल में आपको कोई भी फाइल नहीं दिख रही है क्योंकि हमने इसको सेव नहीं किया है। जैसे ही हम Ctrl+S करते हैं वैसे ही आपको फाइल यहाँ पे दिख गई। अब हम बात करेंगे नंबर डेटा टाइप्स के बारे में। सबसे पहले तो नंबर डेटा टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो एक एक करके हम सबको चेक करते हैं। तो हमने यहाँ पे प्रिंट फंक्शन यूज़ किया। यहाँ पे एक टाइप फंक्शन होता है जो टाइप बताता है किसी भी डेटा टाइप का। तो जैसे हमने इसमें इंटर किया 5, ठीक है, और सेव करेंगे इस फाइल को Ctrl+S से। अब इसको रन करने के लिए क्या करेंगे, हमें लिखना होता है पाइथन स्पेस फाइल का नाम chapter1.py, एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे आपको देखो क्लियरली दिख रहा होगा इसकी क्लास क्या है, इंट है, मतलब ये कि 5 जो है वो इंटीजर है। ठीक है, एंटर प्रेस किया हमने, प्रिंट किया, फिर टाइप किया, टाइप फंक्शन यूज़ किया और इसमें लिखा मैंने 2.56। इसको कंट्रोल सेव करेंगे। फिर उसके बाद दोबारा हम टर्मिनल में जाएंगे, तो बार बार टाइप नहीं करेंगे, हम अप एरो की दबाएंगे। ठीक है, तो उसमें जो पहले हमने जो लिखा होता है वो आ जाता है, तो बार बार टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। फिर हम एंटर टाइप करेंगे। एंटर टाइप करने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा साफ साफ, यहाँ पे क्या है 2.56 जो है वो फ्लोट है। ठीक है, और जो इंटीजर है 5 जो है वो इंटीजर है। ओके, ऐसे ही हम तीसरा चेक करते हैं, कॉम्प्लेक्स। टाइप फंक्शन यूज़ किया हमने और इसमें लिखा 3 + 2j। ओके, कंट्रोल सेव करेंगे सबसे पहले। उसके बाद कंसोल में आएंगे, अपर की प्रेस करेंगे, एंटर, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये जो 5 है वो इंटीजर है और 2.56 से फ्लोट है और ये कॉम्प्लेक्स है। ओके, अब हम क्या करते हैं, कुछ इंट फंक्शन को देखते हैं जो कि हम एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने लिखा प्रिंट और मैंने इंट फंक्शन यूज़ किया और इंट फंक्शन के मैंने अंदर लिखा 2.56। ओके, 2.56 लिखा मैंने और इसको किया मैंने कंट्रोल सेव। और जब हम इसको रन करेंगे तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि पहले 5 था वो इंटीजर था, ये फ्लोट 2.56 फ्लोट था, और यहाँ पे कॉम्प्लेक्स था तीसरा ये 3 + 2j, और यहाँ पे देखिए 2 प्रिंट होके आ रहा है, बल्कि मैंने 2.56 दिया था, मैंने फ्लोट वैल्यू दी थी और ये वैल्यू क्या आई यहाँ पे 2, मतलब ये इंटीजर आई। अगर आपको चेक करना है कि इसका टाइप क्या है तो सिंपली हम इसमें जाते हैं और टाइप लिखते हैं, कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं, सॉरी पैरेंथेसिस। अब इसको हम सेव करते हैं और फिर से रन करते हैं, तो आप यहाँ पे देखेंगे, ये देखिए ये इंट दे रहा है इस वैल्यू को, क्योंकि मैंने इंट फंक्शन से इसको क्या कर दिया, मैंने चेंज कर दिया। ऐसे ही हम सेम फ्लोट वैल्यू इंट वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, फ्लोट में चेंज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे लिया प्रिंट फंक्शन यूज़ किया, यहाँ पे फ्लोट फंक्शन यूज़ किया, और हम क्या करेंगे इसमें देते हैं वैल्यू 34। कंट्रोल सेव किया मैंने। ठीक है, इस फाइल को रन करेंगे तो आप देख रहे हैं
34.0 एडअप कर दिया, मतलब कि इसको इसने क्या कर दिया, फ्लोट में चेंज कर दिया। अब हम देखेंगे स्ट्रिंग्स के बारे में। ओके, स्ट्रिंग्स क्या होते हैं? स्ट्रिंग्स सिंपली मैंने क्या बताया था, एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर होता है और जिसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, सिंगल कोट या डबल कोट्स में। तो जैसे मान के मैंने लिखा नाम SANJA, ठीक है। तो ये सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर है, लेकिन मैंने ये क्या किया, इसको मैंने सिंगल कोट या डबल कोट में नहीं लिखा, तो ये क्या है, स्ट्रिंग नहीं है अभी। जब इसको हम क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे, अब ये स्ट्रिंग है, या हम ऐसे लिख दें इसको, तो भी ये स्ट्रिंग है। ओके, अब इसको चेक करें कि ये स्ट्रिंग है एक्चुअली में, नहीं है, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा कट करते हैं और प्रिंट फंक्शन यूज़ करेंगे हम उसको शो करने के लिए। तो इसमें हम टाइप करेंगे टाइप, मतलब कि टाइप चेक करेंगे, और क्या टाइप करेंगे इसमें, SANJA। मैंने अपना नाम इसमें टाइप किया, कंट्रोल सेव किया, टर्मिनल पे आए, ठीक है। ये देखिए आपको दिख रहा होगा, इसकी क्लास क्या बता रहा है, वो स्ट्रिंग बता रहा है। ओके, जब हमने सिंगल कोट्स में लिखा, इसको डबल कोट भी लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। पाइथन में हम सिंगल कोट का यूज़ करें, डबल कोट का यूज़ करें, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। देखिए चेक करते हैं, देखिए अगेन स्ट्रिंग। अब हम देखेंगे कि वेरिएबल कैसे असाइन करते हैं, ठीक है। वेरिएबल असाइन करने के लिए क्या करेंगे हम, जैसे मुझे एक वेरिएबल असाइन करना है नम, और इक्वल टू साइन दिया मैंने, जो इक्वल टू होता है वो वैल्यू असाइन करने के लिए होता है, और उसमें वैल्यू मैंने दी 10, ठीक है। और फिर हम इसको प्रिंट करते हैं, किसको प्रिंट करेंगे, हम नम को प्रिंट करेंगे, ठीक है। क्योंकि हमने नम जो है एक वेरिएबल असाइन किया है और जिसको वैल्यू मैंने दी है 10। अगर इसको हम प्रिंट करते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या आया, 10 आया। हमने प्रिंट तो किया नम को, लेकिन यहाँ पे वैल्यू शो कर रही है 10, क्योंकि ये जो है नम जो वेरिएबल है वो वैल्यू किसके लिए हुए है, 10 के लिए हुए है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, नम देते हैं और इसकी वैल्यू देते हैं 200, ठीक है। तो अब क्या होगा, मैंने एक नम दे दिया 10 और दूसरा नम दे दिया 200। अगर हम अब प्रिंट करते हैं तो होगा क्या, जब एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू देगा वो कितनी, 200। मैंने आपको बताया था कि जब हम उसी नाम से एक दूसरा वेरिएबल असाइन करते हैं तो क्या करता है, जो पहला वाला वेरिएबल होता है उसको वो ओवरराइड कर देता है, ठीक है। तो हम कोई भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं, जैसे मैंने नेम जैसे मैं एक वेरिएबल असाइन करता हूँ नेम, उसमें मैं एक स्ट्रिंग असाइन करता हूँ, ठीक है, संजय। और एज मैंने एक वेरिएबल दिया जिसमें मैं अपनी एज असाइन करता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, नम को प्रिंट करता हूँ, सॉरी नेम को प्रिंट करूँगा, एज को प्रिंट करूँगा, मैं दोनों को प्रिंट करता हूँ, ठीक है। कंट्रोल एस किया, ठीक है। फिर उसके बाद इस फाइल को रन किया तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे संजय प्रिंट होके आया और एज प्रिंट होके आया, ठीक है। तो ऐसे हम क्या करते हैं, वैल्यू को असाइन करते हैं। अब हम देखते हैं कुछ कमेंट्स के बारे में कि कमेंट्स कैसे करते हैं, ठीक है। तो कमेंट कैसे करते हैं हम, कोई भी वर्ड, जैसे मैंने लिखा दिस इज चैप्टर 1 ट्यूटोरियल, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे हम, इसके आगे मैं क्या करूँगा, सिंपली हैश साइन लगा दूँगा। हैश जो सिंबल होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, कमेंट को रिप्रेजेंट करता है पाइथन में, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये केवल ऑथर के लिए होता है, ये पाइथन जो लैंग्वेज है इसको सिंपली इग्नोर करती है, इसका कोई मतलब नहीं होता उसके, मतलब कोड में इसको वो नहीं रीड करेगा इस चीज़ को।
तो बेसिकली कमेंट हम इसमें पाइथन में इसलिए यूज़ करते हैं या और लैंग्वेज होती है उसमें हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि कमेंट से हम क्या है, हम इसमें ये डिफ़ाइन कर सकते हैं कि मैंने इस कोडिंग में किसी पर्टिकुलर जगह पे कोई भी चीज़ यूज़ की है, तो मैं कमेंट के थ्रू ये बता सकता हूँ उसमें कि ये मैंने इसके लिए यूज़ किया था। कभी कभार क्या होता है, कोई लंबा कोड होता है या हम कुछ दिन बाद देखते हैं उस कोड को, तो हमें समझ में नहीं आता है कि हमने इसमें किया क्या था। तो इसलिए हम कमेंट का यूज़ करते हैं जिससे हमें याद रहे उसको पढ़ के कि अच्छा मैंने इसमें ये चीज़ करी थी। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा, आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, तो टाटा, गुड बाय, टेक केयर।